श्रद्धा बाला साहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो। महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे, महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे। बीपी ऍक्ट रद्द झाला पाहिजे, बीपी ऍक्ट रद्द झाला पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो। श्रद्धा बाला साहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रद्धा बाला साहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि देवी आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे, महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे। आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे आप आइए, धीरे धीरे चला आशीर्वाद दूर दूर देने के लिए शूटिंग का वंचित बहुजन आघाडीचा महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे, महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा श्रद्धा बाळासाहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रद्धा बाळासाहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे, महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे। बीपी ऍक्ट रद्द झालेच पाहिजे, बीपी ऍक्ट रद्द झालेच पाहिजे, बीपी ऍक्ट रद्द झालेच पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो। बाळासाहेब आंबेडकर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाळासाहेब आंबेडकर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाड़ी जिला अध्यक्ष अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। क्या मुख्य मांगे आप लोग की? हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहिए और जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए और वो जो महाबोधि महाविहार है ये पूरा बौद्ध धर्म के हाथ में आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है वो लोग के अभी जाने से? वहाँ पे जो भी आज ये प्रॉब्लम है कि 4 ब्राह्मण समाज के जो लोग उस पर रखे हुए उनको हटा देना चाहिए और पूरे बौद्ध समाज के लोग वहाँ पर होना चाहिए। ब्राह्मण समाज गलत समाज है? नहीं, ब्राह्मण समाज नहीं, ब्राह्मण समाज के जो कुछ प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो खराब है। वो जन्म से पूजनीय होते हैं वो लोग? ऐसा नहीं है, जन्म से पूजनीय नहीं होते हैं। मैं भी ओबीसी हूँ और मैं महाबोधि महाविहार के आंदोलन में आया हूँ कि मुझे लगता है कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मण लोगों के नाम इसमें से मुक्त होना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि जितना बुद्ध आपके हैं उतना ही बुद्ध हमारे भी है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोलना चाहिए, फिर वो बौद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहिए उन्होंने फिर। हाँ, तो ऐसा उन्होंने करके देखना चाहिए। वो तो उनके गले में का जानवा भी निकालना नहीं चाहते तो वो क्या बौद्ध धर्म स्वीकारेंगे? बोलते लोग विष्णु के 9वें अवतार है वो तो कुछ भी बोलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? अपना परिचय दीजिए भैया। मैं मिलिंद इंगड़े, अकोला जिला वंचित बहुजन आघाड़ी का महासचिव हूँ। क्या कहेंगे आप? मेरी यही यहाँ बिहार सरकार से मांग है कि ये जो 65 दिन से आंदोलन चल रहा है इसे जल्द से जल्द खत्म करिए, वरना ये आंदोलन अभी पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण बनाएगा और हमारे महाराष्ट्र में भी ये आंदोलन से वहाँ पे आज बौद्ध समाज के वहाँ के लोग भी रास्ते पे आने को तैयार है। जी जी जी। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा हम मिल के बातचीत करना चाहेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। मैं चंद्रपुर जिले से गढ़चांदपुर से आया हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी का जिला संगठक हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं ये बिहार का बौद्ध गया का जो बुद्ध विहार है वो बौद्ध के अंडरटेक होना चाहिए, बौद्ध के अंडरटेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ताबा है या हिंदू धर्म का ताबा है, 4 बौद्ध बनते हैं, 4
हिंदू पुजारी है और एक कलेक्टर शासकीय अधिकारी है, क्योंकि ये शासकीय अधिकार कोई बौद्ध का नहीं होता, इसीलिए जो है वो हिंदू के अंडरटेक है। इसीलिए हमारी मांगनी है कि ये मंदिर बौद्ध की विरासत बननी चाहिए, बौद्धों को मिलना चाहिए। तो अगला परिचय बताइए भैया। संजय धुरंधर, चिखली तालुका अध्यक्ष, बुलढाणा से आया हूँ। क्या कहेंगे आप? जो बुद्ध विहार जो बामन जो धर्मगुरु है वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन नहीं करते हैं। 1949 जो है क्लब वो हटा देना चाहिए और इधर जो भंती जी है बौद्ध, वो भंती जी के ताबे में देना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध की अस्मिता है और बौद्ध धर्म में विज्ञान पर चलता है, कोई अंधश्रद्धा नहीं रहती उसमें। ऐसा हमारी मांग है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द वो कायदा हटा दिया जाए और ये जो बौद्ध मंदिर है वो बौद्ध भंती जी के ताबे में मिलना चाहिए और बौद्ध समाज के ताबे में मिलना चाहिए। चलिए धन्यवाद। देखिए और कुछ महिला भी है, थोड़ा सा उन लोग सभी बातचीत करना चाहेंगे। परिचय बताइए अपना। महिला आघाड़ी की जिला अध्यक्ष हूँ मैं, चंद्रपुर जिला से महाराष्ट्र। हमारा ये कहना है कि जो 1950 का जो कायदा है वो रद्द करने को, जो मुस्लिमों के मस्जिद में रहते हैं लोग, तो उनके मदर जो है तो उसके ट्रस्टी वही रहते हैं, मुसलमान लोग। हिंदू के है तो हिंदू के ही लोग रहते, चर्च के है तो चर्च के ही लोग रहते। तो हमारे महाबोधि महाविहार में इन ब्राह्मणों का कौन सा काम है? ये उनका काम नहीं होना, हमारे ही जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनको ही देने को होना, क्योंकि उनके वजह से जो हम उनके इसके में जाते नहीं है, तो वो लोग हमारे बोध गया महाविहार में क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हमारा आह्वान है कि हम जल्द से जल्द हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त करके हमारे बौद्धों के हाथों में देने को होना। पिंड दान करके स्वर्ग में लोग भेजते हैं वहाँ पर, कहाँ पे? वहीं आपके बुद्धि विहार में। नहीं 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 नहीं, ये होता ही नहीं, गलत है। स्वर्ग नहीं मानते हैं? नहीं 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 नहीं। अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा उसमें रखी है, शिवलिंग भी रखा गया है। हाँ तो जामुन बुजुर्ग खुद उन्होंने रखे, हम लोगों ने नहीं रखे हैं। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हमारी ये विनती है कि जल्द से जल्द हमारे बौद्धों के हाथों में देने को ना, हमारे जो भिक्षु संघ है उनके हाथों में देने को ना। चलिए ठीक है, अब अपना परिचय बताइए। मैं माजी सैनिक दिलीप सरदार, महाराष्ट्र अकोला से आया हूँ। बाला साहब अम्बेडकर के आह्वान के ऊपर हम यहाँ आए। 16 और 17 तारीख से आज का हमारा दूसरा दिन है इधर। इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ के बिहार सरकार के राज्य सरकार और केंद्र के मोदी सरकार को इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ है और आर्टिकल 13 के मुताबिक बाबा साहब ने बोला इससे पहले के जो भी कानून है मैं वो एक ही झटके में रद्द करता हूँ। तो जब अगर ऐसा है तो ये बीटी एक्ट जो है 1949 के तहत ये बीटी एक्ट है और संविधान के तहत ये जो बीटी एक्ट है ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से है। इस असंवैधानिक एक्ट को जल्द से जल्द निरस्त कर देना चाहिए और जो महाबोधि महाविहार हमारे पूर्वजों की जो ये धरोहर है, ये धरोहर हमारे बौद्ध समाज के लोगों के हाथ में देनी चाहिए। और जो ये पाखंडी लोग बीच में बैठे हैं इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि हम एक आंख में गौतम बुद्ध की शांति तो दूसरे आंख में सम्राट अशोक की क्रांति और भीमा कोरेगांव को भी जानते हैं। अभी सरकार को तय करना है और इन मनुवादियों और पाखंडियों को तय करना है कि आपको बुद्ध की शांति चाहिए या भीमा कोरेगांव की क्रांति चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। 65 दिन हो गए अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। सरकार पूरी तरह से गूंगी अंधी बहरी हो रखी है। जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, किसी भी नेता को कुछ हो गया वो तुरंत दिखाएंगे, हिंदू मुसलमान का विवाद दिखाएंगे, पर ये जो न्याय की जो मांग है, जो बौद्ध धर्म की जो मांग है न्याय की, जो पूरा दूध की तरह साफ है कि ये बौद्धों की धरोहर है, ये चीज ये दिखाएंगे नहीं। वो उनको ये चीज नहीं चाहिए, उनको अन्याय असमानता जो आधारित जो न्यूज चैनल है वही वो दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देखिए काफी धूपा है फिर भी लोग यहाँ आना जाना लोग को खत्म नहीं हो रही है। देखिए एक भैया है, थोड़ा सा मराठी में इसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे भैया? मराठी में ही बोल रही है आप। माझं म्हणणं आहे की जे बुद्ध विहार आहे ते बुद्धांच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे, कारण जो तिथं जो निधी येतो, इतर देशातून जो पर्यटक येतात त्या पर्यटकांनी दिलेला निधी असतो, तो निधी हे जे ब्राह्मण आहेत हे निधी व्यवस्थित वापरत नाहीत, आपल्या घरोघरी नेऊन आपली संस्था स्वतःचं घर भरतात। त्यामुळे हे बौद्धांच्या भिक्षूंना देण्यात यावं। दुसरी गोष्ट असं की जर हा विष्णूचा अवतार आहे तुम्ही म्हणता 9वा, तर मग प्रत्येक विहारात प्रत्येक मंदिरात बुद्धाची मूर्ती का ठेवत ना? प्रत्येक हिंदूच्या राम मंदिर असो, कृष्णाचं मंदिर असो, हनुमंताचं मंदिर असो, त्या मंदिरातनी सुद्धा बौद्ध मूर्ती ठेवण्यात यावी। आणि जर
तुम्ही देत नसता तर प्रत्येक विहारातनी तिरुपती बालाजी असो, एकविरा देवी असो, कोणतंही कृष्णाचं मंदिर असो, राम मंदिर असो, या ठिकाणी या ट्रस्टमध्ये बौद्धांना त्याच्यातनी ट्रस्टमध्ये बौद्धांना घेण्यात यावा, बौद्धांच्या भंतीजीला घेण्यात यावं, ही माझी मांग आहे. चलिए ठीक है. तो देखिए हमारे पास एक और भैया है, अपना परिचय बताइए भैया. प्रोफेसर मिलिंद कुमार मगाड़ी, बुलाना जिला से आया हूँ. क्या कहेंगे इस धरना के विषय में? आज 65 दिन हो गए, बौद्धिस्ट कहते हैं कि हम लोग शांति से क्रांति करेंगे, अभी तक सरकार कुछ इन लोग का सॉल्यूशन नहीं की. क्या कहेंगे इस विषय में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों जो है ये बुद्ध धम्म का जो क्रांति चल रही है इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से. जबकि ये भारत बौद्ध की भूमि है, इसके बावजूद भी बौद्धों की विरासत बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ काम किया नहीं. जितना भी अभी ये बुद्ध विहार, बोधि गया का जो बुद्ध विहार है उसमें जो पंडे बैठे हुए हैं, ये पंडे वैदिक ब्राह्मणों का धर्म चला रहे हैं कि बुद्ध की जो तत्वज्ञान है, फिलॉसफी, इसके अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं और बुद्ध की शांति और बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं. इसलिए हम ये आंदोलन छेड़ रहे हैं. आखिर ये छेड़छाड़ बौद्धों के साथ केवल किया जाता है? ये अभी इस देश के अंदर ही सेकुलरिज्म नहीं रहा है, जबकि हमने संविधान में प्रावधान रखा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मगर धर्मनिरपेक्षता ये इस देश में नहीं रही है. सिर्फ हिंदुओं के लिए इस देश में आज़ादी है और बाकी जो धर्म है उसको खत्म कैसे किया जाए, उनकी फिलॉसफी खत्म कैसे किया जाए, उनकी विरासत खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए इनकी षड्यंत्र चालू है. यहाँ तक कि ये बोध गया के महाविहार से पार्लियामेंट तक ये षड्यंत्र चालू है. सरकार भी तो किसी एक धर्म का ही बढ़ावा दे रही है. ये अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. ये सरकार जो चला रही है संविधान के ऊपर नहीं चल रही है, उनकी मनमानी राजनीति कर रही है. सीटों का राजकारण है, सीटों का राजकारण, शासन नहीं दे रही. चलिए धन्यवाद. अपना परिचय बताइए भैया. मैं चिखली शहर अध्यक्ष बाला साहब भिसे, चिखली, बुलढाना, महाराष्ट्र. क्या कहेंगे, अभी तक कोई नेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया यहाँ आकर कवर नहीं किया आप लोग के न्यूज़? प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया ये बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो ये सच्चाई है उनको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुद्ध का धम्म और बुद्ध की जो विचारधारा है ये पूरे भारत भर में फैल जाएंगी और लोगों को जो सच्चाई है इस देश की वो मालूम पड़ जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करती है. चलिए ठीक है. अपना परिचय बताइए. मैं संजय दुरंदर, चिखली तालुका, बुल्ढाना जिले से आया हूँ. जो अपना जो विज्ञान युग से चलता है बौद्ध धम्म, उनको ये जिले से ये केंद्र शासन से चलाना नहीं चाहती, क्योंकि अपना जो धम्म है पूरे बाहर के देशों में प्रचलित हुआ है और उनको लगता है ये लोग जब अनपढ़ बनेंगे अपन उस पर राज करेंगे. और जो बौद्ध धम्म है वो किसी की एक की बात नहीं सुनता, ये सबके लिए काम करता है करके उनको ऐसा लगता है कि भाई अपन राज करने के लिए, विरासत करने के लिए इन लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाना चाहिए. और अगर ये लोग ऐसे विज्ञान युग से चलेंगे तो अपना कोई अच्छा नहीं, कोई शिक्षा नहीं देना चाहती है. वो बुद्ध ने कैसा है, बहुत जो बुद्ध भविष्य, वर्तमान और भविष्य में बोधिसत्व उसको ही कहते हैं. जो ज्ञान है वो तथागत बुद्ध को है, बाबा साहब को है. ये जो है ना वो बाबा साहब की विचारधारा नहीं चलाना चाहता है करके ये नहीं करना चाहते. देश सब मनुस्मृति से चलेगा. देश उनको लगता है कि मनुस्मृति से चलना चाहिए. ठीक है सर. क्या कहेंगे भैया, एक बाबा ऑनलाइन आके बताते हैं कि वो तिक्ष भिक्षु बैठे हुए धरना पर थप्पड़ मार के हटा दो. फिलहाल जो हमारे देश का जो वातावरण है जी, ये एक सेक्युलरिज्म को खत्म करने का जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, ये जानबूझ के यहाँ पे तैयार किया जा रहा है. हम इतिहास में अगर देखते हैं तो ये देश की उन्नति अगर किससे हुई है तो बुद्धों के विचारों से हुई है. अगर यहाँ पे बुद्धों की विचारधारा स्थापन होती है तो मनुवादी विचारधारा का कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं रह सकता. इसलिए मनुवादी विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा डर बुद्धों के विचारों से लगता है. वो तो बोलते हैं कि सबसे पुराना धर्म हमारा है. नहीं, कहा भी ऐसे इतिहास में कहा भी हमको वो धर्म की कोई उनके सबूत हमें मिले नहीं. सबसे पुराना धम्म बुद्ध का ही धम्म है और ये जो वैदिक धम्म है ये बाद में आया है. बहुत सारे लिटरेचर और इतिहास के तथ्यों के आधार पर हमने ये प्रूव किया है कि वो जो वैदिक धर्म है ये बहुत बाद में आया है. ऋग्वेद के बिफोर ही बहुत सारे बुद्ध हमारे देश में हुए हैं. कि ये झूठा उनका एक झूठा ये जुमला है जो लोगों को
डाइवर्ट करने के लिए वो यूज करते हैं। चलिए ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए भैया। मेरा नाम विशाल खराज है, मैं चिखली से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया हूँ। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे बाबा, परिचय दीजिए अपना पहले। पहले नमो बुद्धाय और सत्यम देवी। हाँ, हमारा परिचय ये है कि हम लासम तालुका महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं। कम से कम 200 या 300 व्यक्ति यहाँ पे आए। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट कल्चर के हाथ में होना चाहिए। और ये जो बुद्धिस्ट धरोहर है ये हमारी जागतिक देन है, इसलिए जो पंडोवादों ने जो ये भूमि काबिज करी है तो वो उनको कितना तो अच्छा है। वहाँ पर लोग घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करके स्वर्ग में लोग भेजते हैं। ये देखो, ये पिंडदान जो है और घंटी जो है तो उन्होंने ये चालू करे। वैसा देखे जाए तो बुद्धिस्ट कल्चर में ऐसा कहीं दिखता नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन क्या है, इन लोगों का जब से यहाँ पे यानी यह है अधिकार जमाए हुए हैं तब से ये सब चल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि पहले सम्राट अशोक के काल में जो कल्चर है जो हम नष्ट करे हैं तो अभी भी ये नष्ट होने को चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्ध का धम्म जो है वो पूरा जागतिक है और इसको सपोर्टिंग में है, तो यूनो से जुड़ा हुआ ये कल्चर है। इसलिए हमारी सबकी मांग, और एक विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मांग लेके आए हैं तो कोई केवल बुद्धिस्ट लोग आए नहीं है, हमारे समाज के लोग यहाँ पे जुड़े हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी ये बुद्धिस्ट की फेवर में आप कह रहे हैं कि सब समाज के लोग मिले हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो जो बौद्धों का मांग है अनुचित है। अनुचित है नहीं, उचित नहीं है, सही नहीं है। नहीं, वो उनका ही सही नहीं है। हाँ। ये मांग जो है तो ये एकदम सही है। और वो मांझी को ऐसा लगता है कि मांझी साहब को इसका पूरा ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के चाबी से चल रहे हैं वो RSS की धारा से चल रहे हैं। ये तो पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है। और यही बात नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल के लोग जो है वो भी जानते हैं। उदाहरण मैं बताता कि वो कनाडा का जो है तो कनाडा ने पूरा इनको साइड कर दिया है कि RSS के लोगों को यहाँ पे आने को नहीं होना। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी भी एक मांग है कि जहाँ पे ये मनुवादी लोग हैं और वहाँ से इनको हटाई जाए, क्योंकि जैसा भारत में उन्होंने जो चाल चली है वो भी इंटरनेशनल में वो चल सकते हैं और ये पूरा खराब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक। परिचय दीजिए अपना। मैं राहुल खाड़े अकोला से आया हूँ। तो जो महाबोधि मुक्त विहार चालू है उसमें हम समर्थन देने के लिए आए हैं और इस व्यवस्था समर्थन देने आए हैं कि समर्पण करने आए हैं? समर्पण भी करेंगे, समय पड़े तो क्रांति भी करेंगे। अच्छा। हम हमारी खून की भी क्रांति देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व का प्रश्न है। अगर हम अभी नहीं बचा पाएंगे तो मानवीय सभ्यता को हम नहीं बचा पाएंगे। अगर बौद्ध धर्म बच जाएगा तो मानवीय सभ्यता बचेगी और मानवीय सभ्यता आगे फल फूलेगी। लेकिन वहीं पे ये लोग उनको ही ख़त्म करने आए तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। हम जरूर कम है, संख्या में कम है, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाती। लेकिन हर गांव में आज ये आंदोलन को प्रतिसाद दे रहे हैं। बाला साहब अम्बेडकर के माध्यम से अकोला जिला या पूरा महाराष्ट्र में पूरा आंदोलन एक जल उठा है कि वो आग बनने में भी अभी आग बहुत बड़े आग का भी रूप ले रहा है, लेकिन कोई मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रही है। जी। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे भैया, अपना परिचय दीजिए। मैं धर्मेंद्र कुमार यूपी से आया हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं महाबोधि आंदोलन में आया हूँ। ये मुक्त होना चाहिए, ये बौद्धों के उसमें जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखिए ये सभी लोग महाराष्ट्र के अकोला से आए हुए थे। इन लोग का सभी लोग का एक ही मांग है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज 65 दिन हो गया आंदोलन का और लोग आते रह रहे हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कहाँ छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। ये धरना कब तक चलेगी, अब सरकार कब तक BT एक्ट 1949 को रद्द करती है, आप देख सकते हैं। देखते रहिएगा इस